तो साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए। जी हाँ, यूजीसी का नया फरमान जारी हो गया है, नया लेटर जारी हो गया है। और ये जो लेटर जारी हुआ है, कह सकते हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, जो कि एसटी, एससी और ओबीसी के छात्र हैं या छात्रा हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो जनरल वाले हैं, है ना, उनके लिए एक बड़ा झटका है साथियों, क्योंकि अब एक नया रिजर्वेशन यहाँ पर लागू करना है, जिसका कि अमूमन पालन नहीं किया जाता है। अब उस रिजर्वेशन का भी पालन करना अनिवार्य कर दिया है। ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया, यूनिवर्सिटी को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं आरक्षण रोस्टर का पालन करने का। बात हो रही है रिगार्डिंग इस लेटर का, ठीक है। ये लेटर देखिए 16 फरवरी का है। किसने जारी किया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने, जो प्रोफेसर मनीष आर जोशी हैं, सेक्रेटरी हैं यूजीसी के, उनके द्वारा ये लेटर जारी किया जाता है। और 16 फरवरी 2026 का ये लेटर है। टू द वाइस चांसलर ऑल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल, स्टेट, डीम टू बी एंड लॉ यूनिवर्सिटीज, सभी पर ये लागू क्या होगा? यहाँ पर दिया है इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू रिजर्वेशन इन टेम्पोररी अपॉइंटमेंट लास्टिंग 45 डेज और मोर रिगार्डिंग, यानी 45 डेज या उससे ज़्यादा के दिनों तक नियुक्ति की जाने वाली जो भी अस्थायी नियुक्तियाँ टेम्पोररी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, उन सभी में रिजर्वेशन को लागू किया जाएगा। पहले ये बहुत ज़्यादा इसका कह सकते हैं कि पालन नहीं होता था, क्योंकि अस्थायी वैकेंसी है तो उसमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। लेकिन अब देखिए ये पूरा सख्त निर्देश दे दिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थान, उसी को हम लोग अब न्यूज़पेपर के कटिंग के पर समझेंगे, ताकि यहाँ पर क्या होता है ना, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पक्ष में, सेगमेंट में बांट कर बताया गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उच्च शिक्षण संस्थान 45 दिनों तक की अस्थायी नियुक्तियों पर भी करें आरक्षण मानकों का पालन। यूजीसी ने शिक्षकों, गैर शैक्षणिक और प्रशासनिक नियुक्तियों में आरक्षण का मानक का पालन न करने की शिकायतों पर दिए निर्देश कि पालन नहीं हो रहा है। इस प्रकार की शिकायतें की गई थी एसटी, एससी, ओबीसी जैसे कुछ संगठनों के द्वारा। इसके रिगार्डिंग ये लेटर जारी हुआ है। अभी इसके साथ ही कहा गया है कि 2023-24, 2024-25 में जो भी टीचर्स यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है, नॉन टीचिंग स्टाफ्स की नियुक्ति हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर किसी की नियुक्ति हुई है, सभी अस्थायी नियुक्तियों का डिटेल्स मांगा है सभी यूनिवर्सिटीज, ताकि उसमें देख सके कि आरक्षण रोस्टर का पालन हुआ है या नहीं। तो ये सख्त निर्देश है, और साथ ही उनको कि गलत ना करे, वहाँ से रिपोर्ट भी मंगा लिया जा रहा है। यानी ये बड़ी अपडेट है। और आपको पता है हाल ही में यूजीसी के नए लेटर्स को लेकर, है ना, समानता स्थापित करने को लेकर जो विवाद हुआ था यूनिवर्सिटीज कैंपस में। लेकिन अब इसके बाद, इस लेटर के बाद, यह कह सकते हैं कि अब जो आरक्षण के खिलाफ इस सरकार को माना जाता था, ऐसा नहीं है। इसके साथ ही और एक चीज़ आपसे भी बात करने वाले हैं कि पहले था कि अगर कोई कैटेगरी वाला पोस्ट अगर खाली रह जाता है, उसके बाद 3 बार विज्ञापन निकलेगा। अगर लगातार वो खाली रहता था तो उसको जनरल से भरने का रूल्स था। लेकिन इस सरकार का कहना है कि वो नहीं, वो जनरल में से नहीं भरा जाएगा। जब भी भरा जाएगा वो कैटेगरी से ही भरा जाएगा। ये भी इसी नियम का एक पार्ट है। अभी हम लोग बात करते हैं, चलिए पूरा डिटेल इसको समझते हैं, ठीक है। समता नियमों को लेकर विवाद के बाद विश्वविद्यालय सहित देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और गैर शैक्षणिक पदों पर अस्थायी रूप से होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण मानकों का पालन न होने के मामले में भी तूल पकड़ा है। हालांकि इससे जुड़ी शिकायतों के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पदों पर की जाने वाली अस्थायी नियुक्तियों के लिए बने नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार 45 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए कोई अस्थायी नियुक्ति की जाती है तो उसमें भी आरक्षण मानकों का पालन करना होगा यूजीसी ने। इसके साथ ही देश भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को वर्ष 23-24 और 24-25 के बीच जितनी भी नियुक्तियां की गई है ना, जितनी भी नियुक्तियां की गई है टीचिंग या नॉन टीचिंग की, उन सब का डिटेल्स मांगा है। माना जा रहा है इन आंकड़ों के आने के बाद अस्थायी पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पालन न करने के आरोपों को जांचा जा सकेगा। यूजीसी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश तब दिए गए हैं जब एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से जुड़े संगठन इंटरनेट मीडिया के जरिए अपने इस सवाल को लगातार उठा रहे हैं कि अस्थायी बहाली में, कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली में आरक्षण रोस्टर का सही से पालन
नहीं कर रही यूनिवर्सिटी। साथ ही यहाँ पर SC ST और OBC आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय से भी इसे लेकर शिकायत की गई है। गौरतलब है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने को लेकर शिक्षा मंत्रालय पहले ही रुख साफ कर चुका है। क्या साफ कर दिया है, अब इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आरक्षित वर्ग के खाली पदों को भरने में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे उसी वर्ग से भरा जाएगा। अगर खाली भी रह जाता है ना, तो फिर भी उसको जनरल से नहीं भरा जाएगा, बल्कि उसको उसी कैटेगरी से भरा जाएगा। ये साफ निर्देश दे दिया है। इसके अलावे यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं कि आप पिछला अगर हमारा वीडियो देखे होंगे तो हमने आपको बताया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगभग 5400 पद खाली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने पद खाली हैं? 5400। क्या चीज़ का? असिस्टेंट प्रोफेसर का ही 5400 पद लगभग खाली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अगर यहाँ पर भर्ती होती है तो एक बड़ा मौका मिल जाएगा ST SC और OBC कैटेगरी के बच्चों को, और वो सेंट्रल में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। क्योंकि आरक्षण रोस्टर का अगर सही तरीके से पालन हुआ तो उनके लिए यहाँ पर नियुक्ति के दरवाजे खुल जाएंगे, उनका आसानी से चयन हो जाएगा। जो बच्चे नेट हैं, JRF हैं, PhD हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस प्रकार की चीज़ें दिख रही है। और लेकिन हाँ, जनरल वालों के लिए झटका है, लेकिन कह सकते कि ये रूल्स हैं, ठीक है, ये रूल्स है। और रूल्स को जो लगता है कि उचित है उस प्रकार के रूल्स बनती है। अगर लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है तो फिर से कोई ना कोई जनरल का संगठन वहाँ जाके आवेदन देगा, हो सकता है इसमें मॉडिफाई हो जाए। तो ये समय समय की बात है। फिलहाल अपडेट यही है कि अब हर एक प्रकार की नियुक्तियों में जहाँ 45 दिन या उससे ज़्यादा समय के लिए नियुक्ति की जाती है, आरक्षण रोस्टर का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो फिलहाल की ये बड़ी अपडेट है। और साथियों, अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है, बिल्कुल सही जगह पे है। या हायर एजुकेशन से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका किया जाएगा। हर एक प्रॉब्लम का समाधान का दूसरा नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। यहाँ पर आपको डेली अपडेट दी जाएगी वैकेंसी की। इसके साथ ही UGC नेट की तैयारी करनी हो उसमें मदद की जाएगी। रिसर्च आर्टिकल लिखना हो, रिसर्च प्रपोजल लिखना हो, PhD थीसिस लिखना हो, बुक्स लिखना हो, इन सब के लिए समुचित गाइडलाइन मिलेगी यहाँ पे। तो साथियों, कुल मिलाकर कह सकते हैं एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके हायर एजुकेशन के हर मर्ज का इलाज है। इसीलिए साथियों, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल साथियों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी प्रकार के एक नए हायर एजुकेशन से जुड़े अपडेट को लेकर। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत,